विल डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड। हमने लास्ट टाइम किया था एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ सॉलिड्स, सॉरी लिक्विड एंड गैसेस करेंगे आज हम। लास्ट टाइम किया था हमने सॉलिड। तो सॉलिड को कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा एस कितना लिखा था हमने, टेम्परेचर रेंज CP/D log ऑफ T, 0 से T टेम्परेचर तक। और इसी इक्वेशन को हमने 2 इक्वेशंस में बाइफर्केट कर दिया था। फर्स्ट था 0 to 15 केल्विन, फिर था 15 केल्विन से लेके जिस टेम्परेचर रेंज तक हमने कैलकुलेट करना था। आज हम पढ़ेंगे लिक्विड या गैसेस में। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे हैं आइदर ऑफ लिक्विड और गैसेस, हमेशा यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द सॉलिड स्टेट, मतलब उसी लिक्विड का सॉलिड स्टेट और उसी या किसी भी गैस का सॉलिड स्टेट एट 0 केल्विन। तो किसी भी सब्सटेंस का एंट्रोपी अगर कैलकुलेट करना है, यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द सॉलिड स्टेट से स्टार्ट करना है। और कितने टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर। तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द क्रिस्टलाइन सॉलिड एट 0 केल्विन टेम्परेचर। और सॉलिड का 0 केल्विन टेम्परेचर के लिए एंट्रोपी कितनी जितनी जाती है, इट इज़ ऑलवेज 0। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मान लो हमें निकालना है एंट्रोपी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ गैसेज निकालनी है हमें, ठीक है। अब गैस को चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसी गैस का कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, सॉलिड। तो हमें उस सॉलिड को क्या करना पड़ेगा, पहले हीटिंग दैट ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, फ्रॉम कहाँ से, 0 केल्विन से लेके हमने उसको हीट करना है। और कहाँ तक, जब तक वो सॉलिड से कहाँ ना चल जाए, वो लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो लिक्विड स्टेट में चल जाए, तो सॉलिड से हम कहाँ पहुँच गए, लिक्विड स्टेट में पहुंच गए। सॉलिड से जब भी हम लिक्विड स्टेट में जाते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन प्रोसेस बोल रहे हैं। ये जो सॉलिड है ये कहाँ है, 0 केल्विन। लिक्विड तक पहुंचते पहुंचते सॉलिड चेंजिंग इनटू लिक्विड, इट इज कॉल्ड एज फ्यूजन प्रोसेस एंड द टेम्परेचर इट इज कॉल्ड एज TF और फ्यूजन टेम्परेचर, ठीक है। तो एंट्रोपी चेंज मान लो इट इज गिवन बाय डेल्टा S1 इज टेम्परेचर रेंज कहाँ से, 0 से TF फ्यूजन टेम्परेचर, जहाँ पे वो लिक्विड स्टेट में आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर CP/D log ऑफ T, दिस इज द फर्स्ट एंट्रोपी चेंज, जहाँ से सॉलिड में किस में चेंज होगा, ये लिक्विड। दूसरा आ जाओ, अब हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें सारा के सारा सॉलिड कहाँ पे चेंज हो रहा है, लिक्विड में। अब ये तो वो पॉइंट है जहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में आना स्टार्ट हुआ। अब हमें दूसरे प्रोसेस में सारे के सारा सॉलिड किस में चेंज करना है, इट हैज़ टू बी चेंज इनटू लिक्विड, ठीक है। तो इसके लिए एंट्रोपी चेंज इट इज़, मान लो इट इज़ गिवन बाय डेल्टा S2, इट इज़ गिवन बाय डेल्टा HF अपॉन TF। ये TF क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जहाँ पे सारे के सारा सॉलिड कहाँ पे मेल्ट हो रहा है, लिक्विड स्टेट में। जो ऊपर वाला है ये है 0 से हम टेम्परेचर चले चले और कहाँ पहुँच गए, TF। जहाँ हम TF पे पहुँचे टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। सारे के सारा सॉलिड किस में आ जाएगा, डेल्टा लिक्विड में आ जाएगा। और ये जो डेल्टा HF है इट इज़ कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, जैसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न है, या एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न या हीट ऑफ फ्यूज़न। इज इट क्लियर। तीसरा आ गया, अब हम सारा के सारा का सॉलिड किस में पहुंच गया हमारे पास, लिक्विड स्टेट में। अब हम उस लिक्विड को क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हीट, ताकि वो किस में आ जाए, इसमें गैस स्टेट में आ जाए। तो जब हम लिक्विड को हीट करते जाएंगे तो गैस स्टेट में आने के लिए कौन सा टेम्परेचर होता है, इट इज़ द बॉइलिंग। लिक्विड चेंजिंग इनटू गैस इज द बॉइलिंग टेम्परेचर। तो अगेन एंथैल्पी मान लो, इट इज एंट्रोपी चेंज इट इज गिवन बाय डेल्टा S3 इज इक्वल टू CP/D log ऑफ T। लेकिन किस टेम्परेचर पे, हम कौन से टेम्परेचर पे, डेल्टा TF पे थे हम। TF से कहाँ पे गए हम, डेल्टा TB। TF से जाते जाते TB में जितनी हीट चेंज हुई इट इज़ गिवन बाय डेल्टा S3, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास कि जितना भी हमारे पास लिक्विड था वो गैस में चेंज होने के लिए और कांस्टेंट टेम्परेचर पे चेंज होगा, किस टेम्परेचर पे, TB। तो इट इज़ गिवन बाय डेल्टा S4 इट इज इक्वल टू डेल्टा S4 इज इक्वल टू, ऐसे नहीं होगा ये, इट इज़ डेल्टा S4 इज इक्वल टू डेल्टा H वेपोराइजेशन, लिक्विड चेंजिंग इनटू गैस इज द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन, डेल्टा HV डिवाइडेड बाय वेपोराइजेशन कौन से टेम्परेचर पे होगी, इट इज़ द बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो अब सारी की सारी गैस, लिक्विड हमारा कहाँ पहुँच गया है, गैस के ऊपर पहुँच गया, ठीक है। अब मान लो जैसे गैस आना स्टार्ट हुई, गैस कौन से टेम्परेचर पे आना स्टार्ट होगी, TB टेम्परेचर पे आना स्टार्ट होगी। लेकिन हमें मान लो किसी भी टेम्परेचर T के ऊपर निकालनी है गैस, तो वो हो जाएगी आपके पास डेल्टा S5
अब क्या चीज़ है, हम हीट कर रहे हैं किसको, गैस को या वेपर्स को, किस टेम्परेचर पे, जो टीबी टेम्परेचर के ऊपर प्रेजेंट है, लेकिन हमें उसी गैस को किस टेम्परेचर के ऊपर पहुंचाना है, मान लो टी टेम्परेचर के ऊपर हमें चाहिए वो गैस। तो डेल्टा S5 इट इज़ गिवन बाय टीबी से कहाँ तक हीट किया हमने, टेम्परेचर टी तक, फिर आ गया CP/D log ऑफ टी, ठीक है, जहाँ पे क्या है, हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस है ये इन द गैसियस स्टेट CP। अब ये सारी क्या हुई, एंट्रोपी चेंजेस हुई हमें किसी भी सॉलिड को गैस में जाने के लिए। तो सॉलिड से पहले हम कहाँ गए, लिक्विड में, लिक्विड से कहाँ गए, फिर हम गैस में। तो हमें गैस की अगर एंट्रोपी चेंज निकालनी है एब्सोल्यूट, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सॉलिड से। सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए कितनी हीट चेंज हुई, फिर लिक्विड से गैस में जाने के लिए कितनी हीट हुई, फिर गैस हमें किस डिज़ायर्ड टेम्परेचर पे चाहिए वो गैस, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो जितने भी 1 2 3 4 5 आई है वो हम सारी एंट्रोपीज क्या कर देंगे, हम कैलकुलेट। तो S एंट्रोपी एट टेम्परेचर T, इट इज़ द सम ऑफ ऑल द एंट्रोपीज। कौन कौन सी, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 प्लस डेल्टा S4 प्लस डेल्टा S5, ठीक है, दिस इज द सम ऑफ ऑल द एंट्रोपीज। अब डेल्टा S1 क्या, डेल्टा ST क्या आ गया आपके पास, S1 की वैल्यू कितनी थी, S1 was 0 to TF टेम्परेचर, CP/D log ऑफ T, ठीक है, प्लस डेल्टा HF TF ये था S2, फिर प्लस S3 की वैल्यू क्या है, S3 है TF से जाने के लिए TB प्लस CP/D log ऑफ T प्लस अब क्या चाहिए हमें, डेल्टा HV वेपोराइजेशन के लिए, किस टेम्परेचर के ऊपर, बॉइलिंग पॉइंट के लिए, A1 2 3 4 यह है एंट्रोपी 4 प्लस CP/D log ऑफ T, कहाँ से गए हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट से डिज़ायर्ड टेम्परेचर T तक, ठीक है। तो ये है S1 S2 S3 S4 और S5। सम ऑफ ऑल दीज एंट्रोपी इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ गैसेस, ठीक है। अब मान लो ये तो था किसके लिए, गैस के लिए। मान लो हमसे पूछा है कि आप निकालो एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ लिक्विड्स के लिए निकालो। तो एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ लिक्विड हम इसी इक्वेशन में देख लेंगे। हम अगेन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट से स्टार्ट करने के लिए। तो फर्स्ट आ जाएगा सॉलिड्स 0 से TF के लिए फर्स्ट इक्वेशन, फिर TF से सारा के सारा किस में चेंज हो गया, लिक्विड में S2, फिर लिक्विड से हम यहाँ पे गैस नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, लिक्विड से ही डिज़ायर्ड टेम्परेचर लिक्विड का एट किसी भी टेम्परेचर T, तो ये वाली आ जाएगी प्रोसेस। तो अगर हमें लिक्विड के लिए निकालनी है एब्सोल्यूट एंट्रोपी, तो इसी इक्वेशन में कितना हो जाएगा आपके पास, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3। S3 तक आप देखोगे कि जब हम S3 में पहुंचे तो सारा के सारा लिक्विड किस में जा रहा है, गैस, लेकिन हमें गैस तक नहीं जाना है यहाँ पे। तो थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, थर्ड इक्वेशन विल बी लिक्विड, कहाँ पे आ रहा है ये, थर्ड क्या थी, लिक्विड कहाँ पे आया था, TF से लेके लिक्विड कहाँ पे जाना है हमें, एनी टेम्परेचर T। तो थर्ड वाली इक्वेशन का जो ये वाली इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी यहाँ पे, CP/D log ऑफ T, लेकिन TF से हम TB तक नहीं जा रहे, सिर्फ किस डिज़ायर टेम्परेचर T तक। तो यहाँ पे लिक्विड के लिए ST की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3, ठीक है। 4 और 5 टर्म हम तब यूज़ करेंगे जब हम गैसेस के लिए जा रहे हैं, लिक्विड तब है कैलकुलेट करने के लिए हम सिर्फ 3 टर्म्स यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे लिक्विड्स के लिए हम TF से हम TB तक नहीं गए, बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं गए, सिर्फ डिज़ायर्ड टेम्परेचर T के लिए। तो थर्ड इक्वेशन में TB नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा यहाँ पे T होगा, और फोर्थ और फिफ्थ टर्म्स नहीं होगी क्योंकि वो किसके लिए थी, गैसेस के लिए, हमें किसके लिए जाना है, लिक्विड के लिए, ठीक है। तो दीज वर द डिफरेंट स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपीज। अब आपको एक क्वेश्चंस है आपके बुक में कि कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस एट 298 केल्विन। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के लिए निकालनी है हमें एंट्रोपी चेंज, ठीक है। तो गैस में निकालने के लिए मैंने कहा था कि सल्फर SO2 क्या चीज़ है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। गैस की निकालने के लिए हमें अगेन कहाँ से स्टार्ट करने का पड़ेगा, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस से स्टार्ट करना पड़ेगा एट 0। तो ये डेल्टा S1 किसके लिए निकाली, 0 केल्विन से स्टार्ट किया, 197.64 केल्विन तक निकालनी है हमें एट CP/D log ऑफ T। तो हम क्या करेंगे, सॉलिड से स्टार्ट किया, फिर सॉलिड से अगेन डेल्टा HF/T की वैल्यू निकाली हमने, फिर आया पास S3 क्या चीज़ है, 197.64 से
263 केल्विन तक निकाली। ये है, आप इनको पढ़ते जाना और इनको करते जाना। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आई विल एक्सप्लेन यू। ये आपकी एग्जाम्स में स्पेशली आ सकता है कि हाउ टू कैलकुलेट द मोलर एंट्रोपी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस एट 294 केल्विन। तो दिस इज योर होमवर्क, यू विल स्टडी हाउ टू कैलकुलेट दिस फॉर SO2 गैस। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर।